नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे। 2 वीडियो हमने प्रतिशत टॉपिक के बारे में चढ़ा दिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चुनाव से संबंधित व परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे उसी टाइप में दोस्तों हमने सिंपल जैसे परीक्षा से संबंधित प्रश्न आते वो तो कर लिए थे। 1-2 टाइप के प्रश्न और बचे हुए थे दोस्तों। तो आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया जा रहा है। दोस्तों प्रश्न पढ़िए आप एक बार। हाँ तो दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषयों में 24% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत याद कीजिए। तो दोस्तों देखो, ये प्रश्न है, हम 2 विधि से कर सकते हैं। पहली विधि दोस्तों वेन आरेख और दूसरी विधि से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम करते हैं इस प्रश्न को। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में, यानी दोस्तों देखिए हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, तो दोस्तों हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने बोर्ड पे देखिए आप 45% है। उसी के साथ दोस्तों इंग्लिश में आपके 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। अंग्रेजी में दोस्तों आपके उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं 40%। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी वो है आपके 24%। अब दोस्तों इसका हम वेन आरेख बनाते हैं। इधर मैं हिंदी वाले विद्यार्थी ले रहा हूँ, इधर इंग्लिश वाले, और ये दोस्तों हैं जो दोनों विषयों में पास हुए थे। तो दोस्तों देखिए 24% विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे थे, यानी ये जो 20 का एरिया है इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी आ गए दोस्तों? 24% विद्यार्थी आ गए। और हिंदी में 45% विद्यार्थी थे पास होने वाले, जिसमें देखो ये हिंदी का है वेन आरेख, ये दोस्तों हिंदी का वेन आरेख है। इसमें 45% विद्यार्थी टोटल पास हो रहे थे, जिसमें से 24% विद्यार्थी इसमें आ गए। देखो ये इस वेन आरेख का ये इतना सा पार्ट इसमें आ गया दोस्तों। तो ये शेष बच गए दोस्तों 45 माइनस 24। 45 माइनस 24 दोस्तों कितना बच गया? 21%। यानी हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं दोस्तों? 21% इधर वाले हिस्से में। इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखिए अंग्रेजी में आपके 40% विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये इंग्लिश वाला वेन आरेख है दोस्तों। इस वेन आरेख में 40% टोटल है, जिसमें से 24 इसमें काउंट हो गए दोस्तों। तो शेष कितने बच गए? 40 माइनस 24। 40 माइनस 24 शेष बच गए दोस्तों आपके 16%। तो दोस्तों आपने देखा होगा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 21%, 24%, 16%। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट हो गए दोस्तों? 21% प्लस 24% प्लस 16%। तो दोस्तों टोटल देखिए कितने हो गए? ये 6, 4, 10, 10 रहे 11%। 11 का 1 आ गया दोस्तों, 5 रहे 6, यानी दोस्तों 61% विद्यार्थी है जो आपके उत्तीर्ण हो रहे हैं। आपको प्रश्न में पूछा है दोस्तों
अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। प्रश्न में पूछा दोस्तों आपको दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत याद कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए 61% विद्यार्थी है जो आपके उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस 61, शेष बच गया दोस्तों आपके 39%। तो दोस्तों 39% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे दोस्तों। अब इसी प्रश्न को दोस्तों हम एक अलग मेथड से करके बता रहा हूँ आपको, वो इससे भी आसान है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख रहे हैं हिंदी वाले, यहाँ हिंदी के विद्यार्थी है, ये इंग्लिश के विद्यार्थी लिखेंगे, और यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी, ये पास विद्यार्थी है दोस्तों। हिंदी में कितने परसेंट है, 45%, इंग्लिश में दोस्तों आपके 40%, और दोनों में दोस्तों 24%। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के कितने हो गए दोस्तों, 85%। अब दोस्तों आपको पूछा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 85% माइनस 24% बराबर 61%। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 24 किस लिए घटा दिया, 24% मैंने 85 में से किस लिए घटा दिया। दोस्तों इस वेन आरेख में देखिए आप, ये 24% है जो इस हिंदी वाले डायग्राम में भी आ रहे हैं, और ये 24% है जो आपके इंग्लिश वाले वेन आरेख में भी आ रहे हैं। तो दोस्तों दोनों में 24% को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इस एक 24% को एक वेन आरेख में से घटा दिया, इसलिए दोस्तों मैंने ये 24% घटाया है। शेष कितने बच गए दोस्तों, 61%। अब आपको पूछा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस 61 बराबर 39%। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, अगर दोनों में से कोई सी भी विधि से आप कर सकते हो इस प्रश्न को। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, एक परीक्षा में 88% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 84% गणित में तथा 76% दोनों विषयों में पास हुए। यदि दोनों विषयों में 60 विद्यार्थी फेल रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको याद करनी है। तो दोस्तों देखिए इसमें इंग्लिश में कितनी प्रतिशत विद्यार्थी हो रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने इंग्लिश ले लिया, ये हिंदी ले लिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने सॉरी दोस्तों गणित ले लिया, और यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट। अब सबसे पहले हम उत्तीर्ण छात्रों के परसेंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इंग्लिश में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं, 88%। साथ में गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो रहे हैं, 84%। तथा दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं विद्यार्थी, 76%। तो दोस्तों देखिए आपको दिया हुआ क्या है, यदि दोनों विषयों में 60 विद्यार्थी फेल रहे हो, यानी आपको 60 विद्यार्थी फेल रहे हो दिया हुआ है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको याद करनी है। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से वही मेथड लगाने जा रहा हूँ मैं, इन दोनों का योग कितना परसेंट हो रहा है, 8 4 12, 12 और 1 कितना हो गया, 8 8 16 और 1 17, यानी दोस्तों कितना हो गया, 172% हो गया दोस्तों इन दोनों का योग। अब इनमें क्या दोस्तों 76% विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज 172 माइनस 76 कितना हो गया दोस्तों, देखिए 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, यहाँ पर दोस्तों 16 में से 7 जाएगा दोस्तों आपका 9 बच गया, यानी 96%।
96% ऐसे विद्यार्थी है जो क्या हो रहे हैं दोस्तों, पास हो रहे हैं। 96% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज। तो दोस्तों देखिए उत्तीर्ण छात्र तो आपके 96% है, तो अनुत्तीर्ण कितने बच जाएंगे दोस्तों, 100 माइनस 96, यानी 4% आपके ऐसे छात्र होंगे जो क्या होंगे, फेल होंगे। जबकि आपको फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या परसेंट में दी हुई है दोस्तों 60 विद्यार्थी। कितनी दी हुई है दोस्तों, आपको संख्या 60 दी हुई है, यानी 4 यहाँ पे। लेकिन दोस्तों प्रश्न अनुसार देखिए दोस्तों 4% बराबर कितने विद्यार्थी दिए दोस्तों आपको, 60। ये 4% के बराबर किस लिए रखा दोस्तों मैंने, क्योंकि 4% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है दोस्तों, फेल हैं। जो परीक्षा में फेल हो रहे हैं वही फेल कितने छात्रों की संख्या के बराबर होंगे, 60 विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होंगे। तो 4% बराबर अगर 60 है तो हमें याद क्या करना दोस्तों, कुल परीक्षार्थियों की संख्या याद करनी है। यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60/4, और कुल विद्यार्थी 100% है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 60/4 इंटू 100, 4 एकम 4, और ये यहाँ पर कट गया दोस्तों 15 बार। 15 को 100 से गुणा करने पर आ गया आपके 1500। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 1500 विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद में अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए। ये दोस्तों अगली टाइप का प्रश्न है। परीक्षा से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब इनके आप बाकी परीक्षा से संबंधित जितने प्रश्न हैं आप उनकी प्रैक्टिस करना दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने। एक परीक्षा में ए ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 240 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला मेथड आपको बताने चाह रहा हूं दोस्तों। देखो एक बार वापस पढ़िए प्रश्न को। एक परीक्षा में ए ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 240 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों देखो हमें एक के बारे में दिया हुआ है कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए। ए ने 240 अंक प्राप्त किए हैं, तो डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों हमें डी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, तो हमने मान लिया डी ने, दोस्तों हमने मान लिया डी ने 100x अंक प्राप्त किए। डी ने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 100x अंक प्राप्त किए। अब जैसा जैसा दोस्तों देखिए इसमें नीचे से पढ़ना शुरू करो आप प्रश्न के, और नीचे से पढ़ते हुए आपको प्रश्न को करना है। तो देखो दोस्तों उसके बाद में अब यहाँ से पढ़ो। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी सी के अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों, सी के अंक क्या होंगे दोस्तों, डी से 20% कम होंगे, यानी सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों देखिए 100x का 20% क्या हो जाएगा दोस्तों, 20% होगा, यानी ये इससे 20 अंक कम प्राप्त करेगा। यानी इसने कितना अंक प्राप्त कर लिया दोस्तों, 80x अंक प्राप्त कर लिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने 20% निकाला है, 100x का 20% 20 होगा दोस्तों, इसलिए मैंने डायरेक्ट 20 घटा के क्या लिख दिया यहाँ पर 80x लिख दिया है। इसी प्रकार दोस्तों आगे पढ़िए। आगे देखिए दोस्तों बी के अंक। तो दोस्तों बी ने क्या किया, देखो बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी सी से क्या किया दोस्तों, इसने 25% अधिक अंक प्राप्त किया, यानी प्लस, यानी 25% इससे अधिक अंक प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिए 25% का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, डायरेक्ट 1/4 कितना होता है, 4 होता है। यानी 80x इंटू 25%, यानी 25% का मतलब 25/100, उसका मतलब होता है दोस्तों 1/4।
तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 20x। तो 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों 20x जोड़ देंगे। तो 80x और 20x कितने हो गए दोस्तों 100x हो गए। ये किसके अंक हो गए दोस्तों, ये बी के अंक हो गए। किसके अंक हो गए दोस्तों, बी के अंक हो गए। आगे पढ़िए दोस्तों प्रश्न को। आगे प्रश्न में क्या कहा दोस्तों, ए ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी ए ने बी से क्या किए 20% कम अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों देखिए ए ने क्या किया दोस्तों 20 से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो 100 का 20% फिर से 20 ही होता है। 20 घटा दो दोस्तों 80 में से, तो कितना बच जाएगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा 80x। ये हो गया आपके ए के अंक। तो दोस्तों देखो एक के हम अंक कितने प्राप्त हुए, हमें 80x प्राप्त हुए, जबकि प्रश्न में कितने दिए हुए हैं, एक के अंक 240 दिए हुए हैं। तो ये इसके बराबर होना चाहिए प्रश्नानुसार। 80x बराबर कितना हो गया दोस्तों 240। दोस्तों यहाँ पर बात समझ में आई होगी आपके, क्योंकि 80x एक के अंक हमें प्राप्त हुए प्रश्नानुसार और 240 हमें अंक दिए हुए हैं। तो x बराबर हो गया 240 बटे हुए 80। 0 से 0 कट गया दोस्तों। 8 का भाग दीजिए, इसमें कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 3 आ गया है। तो दोस्तों d के अंक कितने हो गए, d के अंक हमने कितने माने थे दोस्तों 100x माने थे। तो 100 इंटू 3 यानी d के कितने अंक है दोस्तों 300 अंक है दोस्तों समझ में आया होगा आपको ये। इसके बाद में हम इससे अगला तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इससे भी शॉर्ट है। देखिए दोस्तों अगला मेथड, हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट मेथड देखिए इसका। तो दोस्तों नेक्स्ट मेथड इससे आसान है। माना कि डी के अंक x है। तो दोस्तों आगे देखिए प्रश्न पढ़िए एक बार फिर से, आप स्क्रीन के सामने आपके प्रश्न। दोस्तों देखो प्रश्न में क्या है, सी ने एक परीक्षा में ए ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए तथा बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, तथा सी ने डी से 25% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 240 अंक प्राप्त किए तो डी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों इसमें देखो सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों सी ने क्या किया, इस डी से 20% कम अंक प्राप्त किया। तो कम अंक प्राप्त करने का मतलब 20% कम अंक प्राप्त कर रहा है ये। तो कितना प्राप्त कर रहा है 80% तो कर ही रहा है दोस्तों, यानी 80 बटे हुए 100 इंटू। इसी के साथ में दोस्तों बी ने सी से एक 25% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी बी ए जो सी से कितना कर रहा है 25% अधिक प्राप्त कर रहा है। तो 125 बटे हुए 100 इंटू ए ने बी से 20% कम अंक प्राप्त किए। ए ने क्या किया दोस्तों बी से 20% कम अंक प्राप्त किए, यानी जो लास्ट में अंक आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं, यानी 20% कम फिर से, यानी 80 बटे हुए 100 बराबर ये किसके अंक हो गए 240, यानी ए के अंक के बराबर हो गए दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है आगे। तो सोल्व कीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया है। 25 के पावर से काटे दोस्तों इसको, 25 5 किया 125, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसी प्रकार दोस्तों इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 तरी 24, यानी 30 बार कट गया दोस्तों ये। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 बार कट गया। 2 एकम 2, 2 दाए 10। तो दोस्तों क्या बचा x इंटू ऊपर एक एक्स भी जगह, तो 1 बटे हुए नीचे कितना दोस्तों 10 बराबर कितना है उधर 30। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 30 इंटू 10, x बराबर हो गया दोस्तों 300। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपकी ये प्रश्न, आशा करता हूँ मैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है।
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 68% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 12,800 रुपये हो तो उसकी मासिक आय याद करना है आपको। यानी दोस्तों देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ दोस्तों एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आय का 68% क्या करता है, वो बचत करता है यानी बचाता है, और उसका खर्च कितना है, महीने का मासिक खर्च कितना है 12,800 रुपये, तो उसकी मासिक आय आपको याद करनी है। तो दोस्तों देखिए व्यक्ति के मासिक आय का बचत कितना है। दोस्तों देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट जितना कोशिश हो रहा है उतना शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। व्यक्ति के मासिक आय का बचत कितना दोस्तों, उसका 68% है दोस्तों। यानी व्यक्ति के मासिक आय का बचत कितना है, 68% है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, व्यक्ति के मासिक आय का बचत तो 68% है, तो खर्च कितना होगा, 100 माइनस 68, यानी कितना हो गया दोस्तों, शेष बच गया दोस्तों ये 10 में से 8 गए तो 2 बच गए दोस्तों, 9 में से 6 गए तो 3 बच गए, यानी कितना बच गया दोस्तों शेष है 32% क्या है उसकी खर्च है दोस्तों। यानी ये खर्च का परसेंट आ गया 32%। आपको दोस्तों एक बार और बताना चाह रहा हूँ, आपको प्रतिशत के जितने पर्सन है उनमें 100 मान के करना है मैं ज़्यादातर प्रश्नों में, ताकि हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने मासिक आय कितनी मान ली, उसकी मासिक आय मैंने 100 मानी है दोस्तों, 100%। तो व्यक्ति मासिक आय का बचत तो कितना करता है, 68% करता है, तो खर्च कितना करेगा, 32% करेगा। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या, उसका खर्च दिया हुआ है, मासिक खर्च कितना दिया हुआ है दोस्तों, मासिक खर्च 12,800 दिया हुआ है दोस्तों हमें। तो मुझे ये बताइए ये खर्च इस 32% के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि खर्च का परसेंट कितना है 32%, जबकि रुपये कितना खर्च कर रहा है 12,800 रुपये। तो 32% बराबर 12,800, 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों 32,800 अपॉन 32, इसको काटिए दोस्तों, 2 के पावर से काटो दोस्तों, 16 एकम 16, 16 चौक 64, यानी 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों आपके 400 आ गया। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 400 इंटू 100, यानी कितना हो गया दोस्तों 40,000 रुपये उसकी क्या है आय है, मासिक आय। 100% क्या है दोस्तों मासिक आय मानी थी हमने, ये मासिक आय आ गई इसकी कितने दोस्तों 40,000 रुपये। इसके बाद में दोस्तों हम अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अगले टाइप का प्रश्न है दोस्तों वो भी, हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपके बोर्ड की स्क्रीन पे। अनिल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्र पर तथा 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 14,000 बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। तो दोस्तों देखिए अनिल अपनी मासिक आय का 30% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर, 10% वस्त्र पर तथा 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद कितने रुपये बचा लेता है, 1400 रुपये बचा लेता है। तो देखिए अनिल का टोटल खर्च कितना हो गया दोस्तों, अनिल का खर्च भोजन पर कितना है दोस्तों, प्रश्न में देखिए दोस्तों भोजन पर है आपका 30%, और वस्त्र पर है आपके 10%, और मनोरंजन पर है खर्च है दोस्तों 25%।
तो दोस्तों देखिए टोटल खर्च कितना हो गया इसका। टोटल खर्च हो गया दोस्तों 65%। तो इसकी बचत कितने परसेंट हो गई दोस्तों, 100 माइनस 65 यानी 35% वो बचाता है। और दोस्तों पर्सन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, खर्च करने के बाद 1400 रुपये बचा लेता है, यानी 1400 रुपये बचा लेता है। जो बचत होगी वो 35% के बराबर होगी नहीं होगी दोस्तों। प्रश्नानुसार 35% बराबर कितना हो गया, 1400 हो गए। तो 1% बराबर 1400 बटे हुए 35। 7 पंजे 35, 7 दूना 14, 200, 5 एकम 5, 5 और 20 यानी 1% बराबर दोस्तों आ गया आपके 40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100 यानी मासिक आय कितनी दोस्तों इसकी 40,000 रुपये। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपकी ये प्रश्न। अब आपको यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था दोस्तों, इसमें मासिक आय वगैरह आपको 100 रुपये ही मान के चलना है, 100% ही मान के चलना है, ताकि प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकें। तो इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 25% वे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष वेतन का 10% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 10,800 रुपये बचते हैं। उसका मासिक वेतन आपको याद करना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में देखो, आपको प्रश्नों में क्या दिया हुआ है, शेष का दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों शेष का मतलब क्या है, देखो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जब भी शेष का दिया हुआ मिल जाएगा तब आपको 100 में से घटाना है। जैसे 20% मकान किराया देता है यानी 100 माइनस 20 यानी 80% शेष रहेंगे। 25% अपने बच्चों पे खर्च करता है तो 100 माइनस 25 यानी 75% बचेंगे। और शेष वेतन का 10% अन्य मदों में यानी 100 माइनस 10 बराबर 90% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद में बच जाएंगे उसके बाद में। तो दोस्तों देखो यानी आपको इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, मासिक वेतन याद करना। तो देखो माना कि मासिक वेतन कितना उसका, मासिक वेतन उसका है, मासिक वेतन x है। क्या है दोस्तों, x है। अब दोस्तों देखिए शुरू से प्रश्न पढ़िए और जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% मकान पर किराया देता है, यानी 20% मकान पर किराया दे देता है, यानी 100 माइनस 20 बटे हुए 100 इंटू शेष वेतन का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी 100 माइनस 25 बटे हुए 100 इंटू शेष वेतन का 10% अन्य मदों में खर्च करने के बाद, यानी 100 माइनस 10% अन्य मदों पे खर्च करता है बटे हुए 100 करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 10,800 रुपये उसके पास है, उसके बावजूद ही बच जाते हैं। तो आपको मासिक वेतन याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए x इंटू 100 में से 20 किए तो 80 बटे हुए 100, 75 बटे हुए 100, 90 बटे हुए 100। 25 75, 25 चौक 100, 4 से काट दीजिए दोस्तों इसको 2 बार, और ये कट गया आपका 1, ये 5। तो दोस्तों क्या बचा, x इंटू 9 को 3 से गुणा कीजिए 27, नीचे बच गया दोस्तों 10 इंटू 5 यानी 50 बराबर हो गया 10,800। तो x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10,800, ये नीचे भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा 50, और जो गुणा में वो भाग में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको काटिए आप फटाफट, 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी 1200 बार कट गया।
फिर दोस्तों 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400 दोस्तों आ गया 400 इंटू 50। तो दोस्तों इसकी मासिक वेतन कितना आ गया दोस्तों? 20,000 रुपये। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको शेष का दिया हुआ है तब आपको 100 में से घटाना है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको प्रतिशत में दी हुई राशि, जब आपको प्रतिशत में दिया हुआ है जैसे 25%, 20% और शेष का दिया है तब आपको 100 में से घटाना है। और जब प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है, शेष का दिया हुआ है केवल, तब आपको 1 में से घटाना है दोस्तों। जैसे अगला प्रश्न हम उसी टाइप का ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग पत्नी को, शेष का 2/3 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 1,000 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय आपको याद करनी है। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न में क्या है, शेष का तो दिया हुआ आपको, इसका मतलब आपको घटाना तो है, लेकिन आपको इसमें परसेंट में नहीं दी हुई राशि, आपको केवल सिंपल संख्या दे दी 1/4, 2/3, 1/6। तो दोस्तों आपको इसमें इस प्रकार की जब भी प्रश्न आ जाए उसमें आपको क्या करना है, इस राशि को 1 में से घटाना है, ना कि आपको इसको 100 में से घटाना है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को हम करते हैं। देखिए, माना कि व्यक्ति की आय कितनी है, माना कि व्यक्ति की आय x है। तो दोस्तों जैसे पिछले प्रश्न में किया वैसे ही करना है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है 100 में से नहीं घटा के आपको 1 में से घटाना है। तो दोस्तों देखिए 1/4 भाग पत्नी को, यानी 1 - 1/4 भाग पत्नी को, शेष का 2/3 भाग क्या कर रहा है दोस्तों, बड़े बेटे को, यानी 1 - 2/3। और उसके बाद में दोस्तों शेष का 1/6 भाग क्या कर रहा है, वो शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे के देने के बाद, यानी 1 - 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को दे रहा है। और उसके बावजूद उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं दोस्तों, 1,000 रुपये बच जाते हैं। बराबर 1,000 हो गए दोस्तों। आगे सोल्व करने पे देखिए दोस्तों, x इंटू 1 - 1/4 तो कितना बच गया दोस्तों, 3/4 इंटू 1 - 2/3, यानी सोल्व करेंगे हम इसका लेसे पे लेके तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो शेष बच जाएगा 5/6। बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1,000 आ गया। आगे देखिए दोस्तों, बराबर 1,000 आ गए दोस्तों। तो इसको काटिए, देख से 3 से 3 कट गए दोस्तों। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200 आ गए x इंटू ऊपर दोस्तों 1 बच गया, 6 चौक 24 बटे में बराबर कितना आ गया, 200। x बराबर हो गया दोस्तों 200 इंटू 24, यानी 4800। ये उसकी क्या हो गई दोस्तों, आय हो गई 4800 रुपये। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये टाइप भी कंप्लीट होती है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।